वेलकम टू एजुकेशन बैंक। हमारा आज का टॉपिक है नाउन क्लासेस। नाउन क्लासेस को समझने से पहले आप एक दफ़ा फिर क्लास के बारे में रिवाइज कर लें कि क्लास किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं और नाउन का फंक्शन क्या है, और उसके बाद हम आसानी से समझ जाएंगे कि नाउन क्लास किसे कहते हैं। देखिए नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज अ पर्सन, थिंग और प्लेस। इट कैन फंक्शन एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। नाउन किसी जगह, शख्स या चीज़ का नाम है और इसका काम क्या है, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे, फ़ाइल या मफ़ूल के तौर पे जुमले में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, प्लांट्स नीड वाटर। प्लांट्स सब्जेक्ट है, वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं। नाउन क्लास से पहले नाउन फ्रेज भी रिवाइज कर लीजिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ नाउन और प्रोनाउन बट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। दे आर यूजुअली यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसमें नाउन या प्रोनाउन होते हैं लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे नहीं होते, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ये अक्सर ऑब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आई नो हिज एड्रेस। हिज एड्रेस नाउन फ्रेज है। नाउन क्लास जो हमारा अभी आज का टॉपिक है वो है नाउन क्लास। नाउन क्लास डिपेंडेंट क्लास होता है और ये नाउन के तौर पे काम करता है। इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। हर एक क्लास का अपना सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर होता है। जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है तब ये क्या करता है, मखसूस वर्ब्स को फॉलो करता है, उनके बाद आता है। ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है या इफ से शुरू होता है, इफ या वेदर से। क्वेश्चन वर्ड्स जो है WH वर्ड्स, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ वगैरह, और इफ और वेदर से या फिर दैट से। यानी तीन तरह के अल्फाज बतौर कनेक्टर्स या बतौर कंजंक्शंस इस नाउन क्लास से पहले इस्तेमाल हो सकते हैं। ये तीनों याद रखिए। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये एग्जाम्पल है, आई नो वेयर ही लिव्स। आई नो वेयर ही लिव्स। आई नो, आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, वेयर ही लिव्स। ये सारा नाउन क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और इसमें ही सब्जेक्ट और लिव्स वर्ब है। आई डोंट नो इफ इट इज मैरिड। इसमें एक और बात भी, अगर नाउन क्लास क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू हो तब भी उसका स्टेटमेंट की अल्फाज की तरतीब होगी। यानी क्वेश्चन में जिस तरह के हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को जुमले के स्टार्ट में लगाते हैं उस तरह नहीं करेंगे, बल्कि वही सीक्वेंस होगी, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। आई नो दैट द वर्ल्ड इज राउंड। ये जो रेड कलर में है, हमने हर सेंटेंस में आपको क्लास हाईलाइट किया हुआ है। नाउन क्लास दैट बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, whom, हाउ, व्हिच, हुज। ये कौन से हैं। इसमें स्टेटमेंट का वर्ड ऑर्डर ही इस्तेमाल होगा, जो आम जुमले में वर्ड ऑर्डर है वही होगा। देखिए इसमें नाउन क्लास का हिस्सा प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बतौर पार्ट ऑफ अ नाउन क्लास इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल्स हैं, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। देखिए अगर क्वेश्चन होगा तो वेयर ही लिव्स या वेयर डज ही लिव होगा। वेयर ही लिव स्टेटमेंट का वर्ड ऑर्डर है। दूसरा एग्जाम्पल है, डू यू नो वेयर दे व्हेन दे लेफ्ट। और तीसरा एग्जाम्पल है, प्लीज टेल मी व्हाट शी सेड। इसमें ये जो रेड कलर में है ये सारे नाउन क्लासेस हैं। व्हाई इज टॉम एब्सेंट, आई वंडर व्हाई टॉम इज एब्सेंट। हु केम टू द क्लास, इसको अगर नाउन क्लास बनाया जाए, आई डोंट नो हु केम टू द क्लास। टेल मी व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो
Who lives next door to Kate? Who is the boy? Tell me who that boy is. دیکھو اس کو جملے کے آخر میں لگا دیا جائے گا جب یہ ناؤن کلاس کے طور پہ ڈیپینڈنٹ کلاس کے طور پہ استعمال ہو. ڈو یو نو ہوز پین از دس؟ اس طرح پریپوزیشنل فریز کسے کہتے ہیں؟ پریپوزیشنل فریز وہ فریز ہے جو پریپوزیشن اور پریپوزیشن کے آبجیکٹ آف پریپوزیشن اور کچھ موڈیفائرز پر مشتمل ہو، اور آبجیکٹ آف پریپوزیشن جو ہے وہ ناؤن ہوگا. Who is in the office? I don't know who is in the office. یہ ایگزامپل ہے. I wonder whose keys are on the counter. I don't know who is on the phone. یہ تینوں ایگزامپلس وہی ناؤن کلاس کے ہیں. ناؤن کلاس جو کہ if یا whether سے شروع ہو. When we have yes no questions we use if whether to make a noun class. Expression or not can be added sometime at the end of the class. yes no question کی صورت میں ہم noun class استعمال کرتے ہیں. noun class میں if class استعمال کرتے ہیں. if یا whether or not بھی استعمال کر سکتے ہیں. whether اور if کا ایک ہی مطلب ہے. Examples: I don't know if Eric is at home. دوسری مثال دیکھیے. Do you know if the bus stops here? یا اس کے علاوہ I wonder if Alice went to Chicago. I wonder if Tom is coming. یہ تیسری ایگزامپل ہے. یہ سارے ایگزامپلس ہو گئے، یہ ہم نے پڑھ لیے. I don't know if Eric is at home or not. یہ ایگزامپل ہو گیا. ناؤن کلاس جو دیٹ سے شروع ہوتے ہیں، یہ تیسری قسم کی ناؤن کلاس ہے. دیٹ سے شروع ہوتے ہیں the object of verb that express mental activity. اس میں اکثر mental activity یعنی stative verbs یوز ہوتے ہیں. that can be omitted in speaking. speaking میں ہم اس طرح کی کلاس میں that کو اگر نہ بھی استعمال کریں تب بھی ٹھیک ہے. ایگزامپل دیکھیں. I think that Mr. Jones is a good teacher. I think Mr. Jones is a good teacher. یہ بھی ٹھیک ہے. Mary realized that she should study harder. Third example, I dreamed that I was on the top of the mountain. Or, I think most people have kind hearts. I think that most people have kind hearts. یہ اس طرح کا سنٹینس ہے. I hope that you can come to the game. I hope that you can come to the game. اس سے that آپ ہٹا بھی سکتے ہیں. Common verbs followed by that clauses. یہ دیکھیے یہ verbs جو ہیں ان کے بعد that clause استعمال ہوتا ہے. Agree that, dream that, know that, realize that, assume, feel, learn, remember, believe, forget, notice, say, decide, guess, predict, suppose, discover, hear, prove, think, doubt, hope, read, understand. یہ وہ verbs ہیں جس کے بعد زیادہ تر that clause استعمال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کچھ common examples ہیں. سارے ٹاپک کو ناؤن کلاس کو سمرائز کرتے ہیں. ناؤن کلاس از اے ڈیپینڈنٹ کلاس دیٹ ایکٹس ایز ناؤن. یہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہے، ناؤن کے طور پہ کام کرتا ہے. اٹ ہیز سبجیکٹ اینڈ ورب. اس میں سبجیکٹ اور ورب بھی ہوگا. اس میں ورڈ آرڈر اسٹیٹمنٹ کی طرح ہوگا، کوسچن کی طرح نہیں ہوگا.
اس میں ایک کمپلیٹ تھاٹ ہوگا، انکمپلیٹ تھاٹ نہیں ہوگا فریز کی طرح. کویسچن ورڈز ایک طرح کے، if اور whether دوسری طرح کے، اور that تیسری طرح کے کنیکٹرز ہیں جس سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں. سبارڈینیٹرز یا کنجنکشنز وغیرہ جو بھی ہیں، یہ تین طرح کے اس سے یہ سینٹینس سٹارٹ ہوتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ.